मात्रा मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं मैं आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान, आपके अपने YouTube चैनल ऊर्जा थेरेपी 2 के अंदर जो एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, कलवंजस, किसी भी प्रकार के सीजर से उनमें सब में काम करने वाला एक नुस्खा बता रहा हूँ। ये किसी की मेमोरी शॉर्ट हो जाए, अल्जाइमर, उसमें भी काम करता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तरीका समझ लेना। इसमें आपको वच लेके आनी। वच शुरुआत आप जो करेंगे कम मात्रा से करना है। 200 ग्राम आपने वच लेके आनी है और 200 ग्राम मुलहट्टी, 100 ग्राम माल कांगनी जिसे ज्योति स्मृति बोलते हैं, 100 ग्राम भूमि आंवला, 100 ग्राम पुनर्नवा, 100 ग्राम मकोय। इसके साथ आपने 50 ग्राम लेके आनी है जो आपके पास होती है ब्रह्मी। इसी तरह 50 ग्राम जो आप लेके आएंगे शंखपुष्पी, और 50 ग्राम जटामासी। फिर इसके अंदर आपने 100 ग्राम सौंफ मिलानी है, 50 ग्राम धनिया, और बेल पत्र जिसे बोलते हैं जो शिव भगवान के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, 30 ग्राम बेल पत्र, 30 ग्राम पीपल। बेल पत्र के कच्चे पत्ते होने चाहिए और पीपल के भी कच्चे पत्ते। इनको अच्छी तरह साफ कर लेना, धो के छाया में सुखाना है इन सभी को। और साथ में आपने लेनी है 20 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम अबरख भस्म, और जो आपके पास जो नीम होते हैं, नीम का पेड़ होता है, अगर उसके फूल मिल जाए तो आपने 200 ग्राम उसके फूल भी डालना है। अब करना क्या है, जो आपके पास हमने 200 ग्राम वच बताई थी उनको अच्छी तरह साफ करके गाय का या बकरी का दूध ले। सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है इसके अंदर बकरी का दूध, गाय का दूध, या जो हमारे पास एक गधी नाम का गधा एक जानवर होता है, उसमें एक मादा जो है गधी बोलते हैं उसको, तो उसका दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो ना मिले तो गौ माता का, हमारी हिंदुस्तानी कोई भी प्रकृति की जो हमारी जो गौ माता होती है, हिंदुस्तानी कोई भी नस्ल की गौ माता ले लीजिए। आपने क्या करना, 200 ग्राम जो आपके पास वच है, पहले क्या करेंगे आप, आधा लीटर गौ माता का या बकरी का दूध लेके उसको लोहे की कढ़ाई में 20 ग्राम सौंफ डाल के उबालेंगे। जब अच्छी तरह से उबल जाए उसके बाद आपने उसके अंदर वच को डाल देना है, और जैसे गाजर पाक बनता है, सब्जी बनती है, वैसे बनाते रहिए और हिलाते रहिए। तकरीबन ये दूध को सोख लेगी, दूध गाढ़ा सा हो जाएगा और ये भी सोख लेगी। सोखने के बाद इनको अच्छी तरह से झड़का के ठंडा कर लेना। अच्छी तरह से झड़का के मतलब निथार के किसी करची के द्वारा, चम्मच के द्वारा या छलनी के द्वारा निकाल के इनको अच्छी तरह से फिर आपने धूप में सुखाना है। धूप में कैसे सुखाना है, कहीं तो वो छाया में सुखाओगे तो जल्दी से सूखेगा नहीं। अब धूप में सुखाने का तरीका क्या है, नीचे आप कोई बेडशीट, कोई सूती कपड़ा साफ होना चाहिए धुला हुआ, वो बिछाएंगे। ऊपर से आपने एक एक अलग अलग करके आपने वच को रख देना है, और या तो कंबल ब्लैंकेट रख दीजिए या कुछ और बेडशीट को 2-3 लेयर बना के आप उसके ऊपर ढक दीजिए। ढकने के बाद आप उसको जैसे धूप में आपने रख दिया तो धूप की जो गर्मी आएगी, इसमें धूप की किरणें नहीं आएगी, लेकिन धूप की जो गर्मी आएगी इसको जल्दी सुखा देगी। सुखाने के बाद हिमान दस्ते से, खरल से, किसी भी चीज़ के द्वारा में कूट के बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर लीजिए। फिर बाकी जो बची इन सभी को भी अपने बारीक पाउडर कर लेना है। करने के बाद आपने जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई, इसका समभाग, जितनी भी चीज़ें आपके हो गई, स्वाद अनुसार आपने समभाग ले लीजिए, या स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री, उसको कुर्जा मिश्री, सट्टा मिश्री बोल देते हैं, वो मिला के आप रख लीजिए। रोजाना आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, मतलब 2.5 से 3 ग्राम सुबह, 2.5 से 3 ग्राम शाम को। अगर वयस्क मतलब जो आपका 18 साल से ऊपर है, चाहे 100 साल तक का हो, आप उसको 3 से 3 ग्राम तक रोजाना सुबह शाम दीजिए। सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने बाद सोने से पहले कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। और छोटा बच्चा है जो आपका 15 साल से नीचे, उसको आप केवल 1.5 से 2 ग्राम ही देंगे, इससे ज़्यादा ना दें। रात को सोते समय शुद्ध गाय का देशी घी, और मिल जाए
बादाम रोगन, प्योर बादाम रोगन और साथ में मालकांगनी, तीनों को संभाग लेके नाक में डलवाइए और मसाज करने के लिए बोले नश्यकर्म की तरह से हल्का हल्का, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। साथ में उनके पैर के तलवे में। और इसी के द्वारा आपने जो गाय का घी लिया है, बादाम रोगन लिया और मालकांगनी, तीनों को हाथों पे मिला के उससे क्लैपिंग करवाइए। ये क्लैपिंग करवाइए। इसे करने के बाद उसको बोलो इस तरह से करके बैठ जाए वो कुछ समय के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। और साथ में पूरे कानों की मालिश, यहाँ पे ललाट के ऊपर मसाज अगर आप करवाते हैं धीरे धीरे उसका ये सभी प्रकार के सीजर्स दूर होते चले जाएंगे। साथ में आप उनकी शिरोधारा करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, ध्यान करवा सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ेगा। ध्यान रखिए ऐसे रोगी को कभी भी आप गैस मत बनने दो पेट में, इसलिए कोई भी गैस वर्धक चीज़ों से बचा के रखिए। ना भोजन खिलाइए, ना कुछ ऐसी चीज़ पिलाइए जिसको शरीर में गैस को पैदा करे, कि जैसे पेट में गैस बनेगा ब्रेन पे चढ़ेगा, ये अटैक आएगा। इसलिए गैस से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी एसिडिक नेचर की और गैस वाली चीज़ें बिल्कुल भी खाने को पीने को ना दे। धन्यवाद। वंदे मातरम।